नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। कहते हैं जो अच्छा है उसके बारे में जानो ताकि सीख सको कि क्या करना है, और जो बुरा है उससे भी जानो ताकि सीख सको कि क्या नहीं करना। किसी में लाख अच्छाइयां हो लेकिन उसकी एक बुराई उसके सभी गुणों पर पर्दा डाल देती है। रावण ऐसा ही था। वेदों का ज्ञाता था, संगीत का पुजारी था, देवों का उपासक था, कुशल प्रशासक था, लेकिन फिर भी उसका नाम बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया, क्योंकि उसके तमाम गुणों पर उसका एक अवगुण भारी था, अहंकार का अवगुण। यही अवगुण रावण के अंत का कारण बना। आज युगों बाद रावण के अंत को उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस बार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाना है। देश भर में दशहरे की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। विजयादशमी की सबसे खास तैयारी हो रही है राजस्थान के कोटा में, जहां तैयार हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रावण। दियाड़ो आजिरो धान मुराती धाने बानो दियाड़ो आजिरो धान मुराती धाने बाग बिया होए बदावना गाय जय राजस्थान का कोटा, जहाँ का दशहरा मेला इस शहर का सबसे खास सांस्कृतिक आयोजन होता है। अपनी भव्यता और अनूठी परंपराओं के चलते कोटा का दशहरा मेला देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। यूँ तो कोटा में दशहरा मेले की शुरुआत साल 1723 में राजा दुर्जनशाल सिंह हाड़ा के शासनकाल में ही हो गई थी, लेकिन इस मेले को भव्यता और प्रसिद्धि मिली साल 1889 से 1940 के बीच, जब कोटा पर महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय का शासन था। कोटा में आज 1 सदी बाद भी उसी भव्यता से इस मेले का आयोजन होता है, और हर बार इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है यहाँ का विशालकाय और अनोखा रावण। इस बार कोटा का दशहरा मेला और उसका रावण और भी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार कोटा में विजयादशमी के पर्व पर एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार कोटा के दशहरा मेले में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला लगाया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक कोटा में बनाए जा रहे रावण के पुतले की ऊंचाई 215 फीट रहेगी, जबकि इसका वजन लगभग 12 टन यानी 12,000 किलो होगा। दावा किया जा रहा है कि कोटा में रावण दहन के लिए बनाया जा रहा ये पुतला देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा और विशालकाय पुतला होगा। ये बहुत पहले से कोटा का जो ये राष्ट्रीय पर्व है दशहरे का, ये अपनी इंटरनेशनल पहचान रखता है, लेकिन इस बार और ज़्यादा खासियत ये रहेगी कि यहाँ इस पर्व में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला खड़ा होगा, और बहुत आकर्षक ढंग से उसकी सारी जो कलर स्कीम वगैरह है वो रखी गई है, और इतना आकर्षक होगा ये कि इससे पहले हमने इतना खूबसूरत और आकर्षक पुतला अब तक नहीं बनाया। अब आपको दुनिया के सबसे बड़े रावण की खासियत बता देते हैं। 215 फीट लंबे और 12,000 किलो वजन वाले इस रावण को बनाने में 9,500 किलो लोहा लगाया गया है। रावण का धड़ लोहे के स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। रावण का मुख्य सर 25 फीट का है, जबकि बाकी 9 सर 3 गुना 6 फीट के हैं। रावण के चेहरे समेत उसके सिर का वजन लगभग 300 किलो है और यह फाइबर का बना है। रावण के जो पुतले पहले बनाए जाते थे उनमें 8 से 10 फीट लंबी मूछें बाहर की तरफ जाती थी, लेकिन इस बार ये घनी, लंबी और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं। अब की बार बन रहे रावण का मुकुट 60 फीट ऊंचा है, जिसे 4 स्टेप में बनाया गया है। इसमें मल्टी कलर LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। इसके अलावा रावण की तलवार 50 फीट की और जूतियां 40 फीट की हैं। इसमें लगभग 9.5 टन के करीब लोहे का इस्तेमाल हुआ है जी, और इसमें 1500 पीस 24 फीट हाइट के बांस के लगे हैं। इसके अलावा इसका चेहरे का मैंने बता दिया कि 3 क्विंटल फाइबर ग्लास से तैयार हुआ है इसका जो चेहरा है। इसकी जो पोशाक है
उसको वेलवेट के कपड़े से तैयार किया जाएगा, जो लगभग 4000 मीटर के करीब इसमें कपड़ा लगेगा। और इसका जो बेस है, ये जो मैट लगा है, ये भी लगभग 4000 मीटर के करीब इस पे नीचे बेस उसके लगेगा। और इसको बांसों को बांधने के लिए जो सूतली का इस्तेमाल हुआ है, वो भी लगभग 2 क्विंटल के करीब वजन की इसमें सूतली का इस्तेमाल हुआ है। रावण बनाने वाले कलाकार तेजेंद्र चौहान और उनकी टीम के 25 लोग पिछले 4 महीने से दिन रात काम करके इस रावण को तैयार कर रहे हैं। अलग अलग शिफ्ट में हर समय इसे बनाने का काम जारी रहता है। तेजेंद्र चौहान और उनकी टीम को रावण बनाने में महारत हासिल है। इससे पहले वे कई शहरों के दशहरा आयोजन के लिए विशालकाय रावण बना चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी ये पहला मौका है जब वो राजस्थानी अंदाज वाला रावण बना रहे हैं। जो हम एक पारंपरिक तरीके से हमारा जो स्टाइल था रावण को बनाने का, वो यहाँ बिल्कुल तब्दील कर दिया हमने। इसकी जो शक्ल रखी है, जो राजस्थानी लोग रोबीली मूछें अपना जिस अंदाज में रखते हैं, तकरीबन वैसे ही कोशिश की गई है कि इसका जो वो है वो राजस्थानी लिहाज से बनाया जाए रावण को। तो ऐसी कोशिश की है छोटी छोटी। इसका ड्रेस कोड वगैरह सब चेंज रहेगा सारा। इसकी जो डेकोरेशन की जाएगी वो बहुत अलग हटके होगी। अब तक जितना हमने काम किया उससे ये सारा अलग हटके किया जा रहा है। जितना खास ये रावण है, उतने ही खास अंदाज से इसका दहन भी किया जाएगा। रावण दहन के लिए खास तौर पर तमिलनाडु के शिवकाशी से इको फ्रेंडली क्रैकर्स मंगवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोटा के दशहरा मेले में ये पहला मौका होगा जब रावण का दहन रिमोट कंट्रोल के जरिए किया जाएगा। इसके लिए रावण के पुतले में 20 अलग अलग जगहों पर रिमोट सेंसर लगाए जा रहे हैं। कोटा में पहली बार होने जा रहा है कि इस बार जो कोटा का रावण होगा, ये पूरा फिल्मी अंदाज में रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसका दहन किया जाएगा। इसमें 20 पॉइंट रिमोट कंट्रोल के सेट किए जाएंगे। जैसे ही पहला बटन प्रेस किया जाएगा तो जो रावण के मुकुट पे जो छतर लगा होगा वो ब्लास्ट होकर वो उड़ जाएगा। इस प्रकार अलग अलग पार्टों के बीच में अलग अलग पॉइंट लगाए गए हैं और जो अंतिम बटन होगा उससे इसमें अग्नि का दहन हो जाएगा। लेकिन दहन तो दशहरा के दिन होगा। उससे पहले इस महारावण को खड़ा करना और खड़ा रखना भी अपने आप में एक बेहद बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि 2 क्रेन्स, एक जेसीबी मशीन और 100 कारीगरों की मदद से 29 तारीख को इस महारावण को खड़ा किया जाएगा। इसको खड़ा करने के लिए 2 बड़ी क्रेनों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक जेसीबी मशीन रहेगी, इसके अलावा 100 के करीब वॉलंटियर रहेंगे। और इसके जो सुरक्षा के इंतजाम है, इसका चारों तरफ का जो रेडियस का है वो बैरिकेड से सिक्योर किया जाएगा। और उस दायरे के बीच में सिर्फ हमारे लोग जो हैं, हमारी टीम के लोग वही रहेंगे। जो दर्शक हैं वो इससे बाहर रहेंगे इसके दायरे से। और इसके अलावा इसको लोहे के स्टील के ही 8 रस्सों के साथ बांधा जाएगा। और इसके लिए फाउंडेशन बनाई गई है, यहाँ जो 6 फीट गहरी है और 25 फीट बाय 15 फीट चौड़ी है, उस पे ये खड़ा होगा। इसके अलावा जो इसके रस्सों को बांधने के लिए वो किया गया है, वो भी 6 बाय 6 फीट चौड़ी है और लगभग 4 फीट गहरी है। उसमें स्टील की रॉडें का मतलब वो बना के, हुकें बना के उसमें डाली गई हैं वो कंक्रीट के द्वारा। तो बहुत मजबूत काम यहाँ पे किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। रावण की तरह ही इस बार कोटा के दशहरा मेले में मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी बेहद खास होंगे। अब की बार यहाँ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बिल्कुल एक ही वजन और आकार के बन रहे हैं। दोनों पुतलों का कद 60-60 फीट होगा। दोनों के चेहरे 10-10 फीट के होंगे। हर पुतले का वजन 1000 किलो होगा, जिसे बनाने में 500 किलो लोहे का इस्तेमाल हो रहा है। दशहरे की रात जब कोटा में मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ इस महारावण का दहन होगा तो शहर के आकाश में रोशनी और आतिशबाजी का ऐसा संगम होगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण हमने आपको दिखाया। अब जरा चलते हैं रावण खरीदने के लिए। सुनने में जरा सा अटपटा लगता है ना, लेकिन रावण दहन अगर करना है तो पुतला तो खरीदना होगा। तो चलिए दिल्ली की उस अनोखी मंडी में जहां रावण बनते भी हैं और बिकते भी हैं, 5 फीट से लेकर 100 फीट तक के और कई बार तो उससे भी ऊंचे। राजधानी के इस रावण बाजार में हर साल करोड़ों रुपयों का कारोबार भी होता है।
दिल्ली के टैगोर गार्डन में इस सड़क पर लगा कोई भी बोर्ड आप पढ़ लीजिए, पहले कारीगर का नाम और साथ में जुड़ा है रावण वाले। आगे लिखा है, हमारे यहाँ पर 10 फुट से 80 फुट तक के रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। दिल्ली के तितारपुर की इस सड़क की यही पहचान है। ये रावण वालों की सड़क है और यहाँ रावण के पुतले बनाए जाते हैं। यूं समझिए कि ये देश की राजधानी की रावण मंडी है। देश भर में विजयदशमी यानी दशहरे की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का जो ये पर्व है एकदम खलक और खास अंदाज में जो है वो मनाया जाता है। चाहे दिल्ली की बात की जाए या छोटे छोटे कस्बों की बात की जाए, हर जगह जो है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको बड़े बड़े पुतले जो है वो नजर आ जाएंगे। हालांकि अभी ये चेहरे जो है इनके तैयार किए जा रहे हैं, अंतिम रूप देना अभी इनको बाकी है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के टैगोर गार्डन में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी मात्रा में आपको जो है यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नजर आने वाले हैं। चाहे 5 फुट से 50 फुट तक के पुतलों की बात की जाए, हर तरीके के पुतले आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे लोग जो है बना रहे हैं, जितने भी कारीगर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो दिन रात इसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी फिलहाल इसको जो है बांस के डंडों से इनका ढांचा तैयार किया गया है। इसके ऊपर रंग बिरंगे कपड़े लगाने की बात की जाए या इस तरीके से रंग बिरंगे चमकदार कागज, वो सब अभी लगने बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कारीगर दिन रात मेहनत करके रावण के पुतले को एक अलग ही रूप दे रहे हैं। हर किसी पुतले में जान भरने की कोशिश की जा रही है। तितारपुर में हर आकार, प्रकार और रंग के रावण देखने को मिल जाएंगे। गली मोहल्लों के रावण दहन कार्यक्रम के लिए 5 से 25 फुट तक के छोटे रावण, तो वहीं बड़े स्तर के कार्यक्रमों के लिए यहाँ 100 फुट तक के रावण भी बनाए जाते हैं। मैं तो कम से कम 15-20 साल से बनाने लग गया हूँ और ख़ास यही है कि यहाँ पर जितने भी कस्टमर है दूर दूर के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं और यहाँ के तो है ही है, लेकिन ये पूरे रावण मंडी है, ये तितारपुर टैगोर गार्डन है। और कितने फुट तक के जो पुतले हैं आप लोगों के यहाँ बनाए जाते हैं? यहाँ इस मार्केट में 5 फुट से लेके 25 फुट तक का 500 रुपये फुट चलती है और 30 फुट से लेके 100 फुट तक का 100 फुट तक के और 800 से लेके 1000 रुपये चलती है। इस बार अभी तक कस्टमर्स ने आके बुकिंग शुरू करी? पहले से किसी ने बुकिंग हो रखी है, बुकिंग शुरू हो चुकी है, बाकी अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाँ बस। लेकिन बारिश का समय, अगर पुतले भीग जाए तो सब खराब नहीं हो जाए? अरे नहीं, ऐसे ही है। अब ये बारिश आएगी इसलिए हम खड़ा कर देंगे, उसमें भी बच जाती उसमें भी है। सही रहते हैं। बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अरारोट का एक इन्होंने लेप तैयार किया है और इन्हीं अरारोट की सहायता से जो है इन पुतलों पर, चाहे वो कपड़े की बात हो या फिर इस तरीके के रंग बिरंगे की कागज की बात हो, वो पूरी तरीके से जो है चिपकाया जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरे पुतले पे इन्होंने डबल कोटिंग करके जो है अलग अलग कलर्स के जो है वो पेस्टिंग्स इन्होंने की हुई है। आप देख सकते हैं कि आँख के लिए अलग, नाक के लिए अलग, मूंछों के लिए अलग, तो पूरे पुतले को जो है इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। दशहरा के कई दिनों पहले से तितारपुर की सड़क के दोनों ओर रावण के पुतलों के ढांचे नजर आने लगते हैं। हर गुजरते दिन के साथ अलग अलग स्टेप्स में ये पुतले तैयार होते जाते हैं। पहले बांस का ढांचा बनाकर उस पर अरारोट के लेप की मदद से कागज चिपकाया जाता है। फिर रंग बिरंगे कागज और चमकदार सजावट से इनमें प्राण फूके जाते हैं। कौन से पेपर चिपकाए जा रहे हैं इस पे? पेपर वगैरह है, पहले इसके ऊपर कपड़ा चढ़ता है, फिर खाकी कागज चढ़ता है, फिर ग्लेज पेपर, फिर पेंटर आता है, पेंटर से डेकोरेट होता है। अच्छा, फिर बाद में डेकोरेशन। तो इसको और ठोस और मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले ढांचे के ऊपर जो है कपड़ा, कोई भी साड़ी या पुराना कपड़ा है वो लगाया जाता है। फिर इस तरीके के ब्राउन पेपर और फिर ग्लेज पेपर की पेस्टिंग, और पेस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं ये अरारोट आग का लेप आपको बनते हुए नजर आएगा कि किस तरीके से अरारोट के लेप को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। साड़ी का इस्तेमाल, पेपर का इस्तेमाल, देखिए एक बार दिखाना चाहूँगी किस तरीके से एक तरफ आपको लेप लगाते हुए नजर आएंगे तो दूसरी तरफ आपको इस तरीके से ढांचे के ऊपर जो है पेस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर तो पूरा ढांचा अभी तैयार ही किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक चीज़ को रूप दिया जा रहा है। और दिल्ली की रावण मंडी है ये, और इस मंडी में आपको छोटे से बड़े पुतले इसी तरीके से मिलेंगे। आपको दिखाऊँ मैं तो पीछे की तरफ छोटे छोटे साइज़ के 5 फुट से इनकी जो है साइज़ जो है इन पुतलों का वो शुरू हो जाता है। और पीछे अगर देखोगे तो आपको बड़े बड़े पुतले भी जो है वो यहाँ नजर आने वाले। रावण के हर पुतले को तैयार करने में कई दिन लगते हैं। हर पुतले की कीमत आकार के हिसाब से तय होती है। छोटे पुतलों की कीमत हजारों में
तो बड़े पुतलों की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। हर कारीगर एक सीजन में 30 से 40 पुतले बनाता है। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व इस सड़क पर काम करते कारीगरों के लिए साल भर की रोजी का इंतजाम भी करता जाता है। ऐसा है जी, हम 20-30 पुतले बनाते हैं कम से कम। 20-30 पुतलों में हमें 40-50 हज़ार से ऊपर मतलब कमाई हो जाती है, और ना होए तो फिर नुकसान भी हो जाता है। नुकसान भी हो जाता है। हाँ। अच्छा, छोटे पुतला, अगर मैं 5 फुट के पुतले की बात करूं, उसका प्राइस क्या रहता है? छोटे से छोटे पुतले, छोटे 5 फुट का पुतला वो 1500 का, 2000 का ऐसा चला जाता है। उसके ऊपर जो ऊपर लोग हैं तो उससे ऊपर भी चला जाता है। कितनी कमाई, मतलब कितना रेट रहता है हर ऐसा पुतले का? 4000, 5000, 10000 ऐसे। 100 फुट के जो पुतले बन रहे हैं उनका रेट क्या होता होगा? उनका रेट वो अलग से होते हैं मैडम जी। कितने होते हैं? वो होते हैं कम से कम 1 लाख रुपया, कम से कम एक रावण 1 लाख रुपए। का। वो रावण दूसरे हिसाब से बनता है। अच्छा। उसका घघरा अलग बनेगा, छाती अलग बनेगी, चेस्ट, सारी चीज़ें अलग से बनती हैं। तो वो अच्छा, जो छोटे पुतले होते हैं वो एक ही ढांचे में तैयार किए जाते हैं, मतलब उनका जो धड़ की बात की जाए, सिर की बात की जाए, वो एक ही में रेडी हो जाता है, और बड़े पुतले जो है अलग अलग तरीके से होते हैं। अच्छा, रेट आप लोगों को क्या, आपके पास मार्जिन क्या पड़ता है लोगों को जो बेचते हो, और आपकी जो बनाई में पूरी चीज़ जो बना रहे हो, सामान खरीद के ला रहे हो, उसमें क्या खर्चा है? देखो, इसमें हम 30-40 बनाएंगे तो हमारा खर्चा कई लाख के करीब हो जाता है। अच्छा। हमारा खर्चा फिर लाख के पर, उसके बाद हम अपने लेबर को देखते हैं, सब चीज़ को देखते हैं, उसके बाद जो बचता फिर हम हाथ देते हैं अपना। कितना आ जाता होगा आप लोगों के हाथ? मतलब ऐसे हम 2 पार्टनर बना रहे हैं, जैसे 3 बना रहे हैं, तो उसको 50-50, 4-4 हज़ार रुपये मतलब पड़ जाता है तकरीबन। गणेश उत्सव के समापन और दशहरा के बीच का 1 महीना वो समय होता है जब तितारपुर की इस सड़क से गुजरती गाड़ियों के पहिए यहाँ एक पल को ठिठकते जरूर हैं। गुजरती गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर झांकते बच्चे रंग बिरंगे आदमकद पुतले देखकर मुस्कुराते जरूर हैं, क्योंकि दिल्ली के टैगोर गार्डन में ये रावण वालों की सड़क है और यहाँ रावण बनाए जाते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यानी विजयदशमी की पूरी तैयारी है, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच में कुछ शहरों के लंकापति रावण से जुड़ी कुछ अनोखी सी परंपराएं भी निभाती जा रही हैं। मसलन संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से रावण की बारात निकाली गई। प्रयागराज में दशहरे का पर्व श्री राम की विजय से नहीं बल्कि रावण की पूजा से शुरू होता है। रावण की बारात निकलने से पहले रावण और उसके पूरे परिवार के पुतले सजाए जाते हैं और फिर पूरे लाव लश्कर के साथ निकलती है रावण की शोभा यात्रा। हर साल प्रयागराज की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। एक शोभा यात्रा जो आम बारात जैसी नहीं बल्कि रावण की बारात होती है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी इस शोभा यात्रा का आयोजन हर साल पूरी भव्यता से करती है। प्रयागराज के कटरा इलाके में रावण को बुराई का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि उसकी पहचान विद्वान और शिव भक्त के रूप में है। यही वजह है कि दशहरा की शुरुआत यहाँ श्री राम की विजय से नहीं बल्कि रावण की पूजा से होती है। रावण की बारात निकलने से पहले रावण और उसके पूरे परिवार के पुतलों की सजावट का विशेष ख्याल रखा जाता है, जिसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ रावण की शोभा यात्रा निकलती है। जो ऋषि भारद्वाज जी थे वो रावण के नाना जी थे। इस वजह से यहाँ पे इस प्रयागराज कटरा में इनका दहन नहीं किया जाता है। यहाँ पे उनकी बारात उठाई जाती है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी मान्यता है। इस वजह से यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है। यहाँ पे रावण का दहन नहीं होता है। रावण की ये बारात सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें झांकियां निकलती हैं, जिसमें रावण के परिवार के हर सदस्य के पुतले को शामिल किया जाता है। परंपरागत रूप से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। भरद्वाज ऋषि आश्रम से भरद्वाज ऋषि रावण के जो नाना के रूप में थे और उन्हीं की परंपराओं को अनुपालन करते हुए कटरा रामलीला कमेटी रावण की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ। कटरा में रावण का निहाल है, इसलिए वो यहाँ इनको यहाँ कभी जलाया नहीं जाता, इसीलिए रामलीला होती है बट यहाँ इनको जलाया नहीं जाता है।
मान्यताओं के मुताबिक जब श्री राम रावण के वध के बाद पुष्पक विमान से प्रयागराज पहुँचे तो भारद्वाज मुनि ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तब श्री राम ने भारद्वाज मुनि से क्षमा मांगी और रावण से भी क्षमा मांगकर उसका सम्मान किया। उसी क्षमा के प्रतीक के रूप में रावण को वरदान मिला कि उसकी पूजा होगी और हर साल प्रयागराज में उसकी बारात निकलेगी। ऐसी अनोखी परंपरा वाला ये उत्तर भारत का एकमात्र स्थान है जहां दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि रावण वंदना से शुरू होता है। प्रयागराज की ये परंपरा सिर्फ रावण की नहीं, ये उस संतुलन की प्रतीक है जहां बुराई में भी अच्छाई देखने की दृष्टि है और जहां इतिहास, परंपरा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए JNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।